हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में जो भी स्टूडेंट इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वीडियो में हम एएमयू में जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन काउंसलिंग कर चुके हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। आपको इसके लिए गूगल पे जाना और सर्च कर लेना है एएमयू एग्जाम कंट्रोलर। जो प्रोसेस मैं अपना रहा हूँ एज इट इज आपको भी रिपीट करना है। इसके बाद आप इसके वेबसाइट पर आ जाएंगे। अभी जो हम काउंसलिंग के बारे में जो बात करने वाले हैं, क्योंकि एएमयू कोर्स से सबसे पहले अगर काउंसलिंग रिलीज़ किया गया था तो वो था, कोर्स का नाम मैं बता दूँ कि बीटेक, और मतलब सबसे पहले जो आया था काउंसलिंग का शेड्यूल वो आया था बीटेक और 11 साइंस एंड 11 साइंस का और क्लास फर्स्ट का। अच्छा, साइंस नहीं कह सकते हैं, बल्कि 11th में साइंस और ह्यूमैनिटीज़ दोनों का और क्लास फर्स्ट का। इम्पॉर्टेंट ये है कि इन तीनों कोर्स यानी क्लास फर्स्ट, 11th और बीटेक का, इनका काउंसलिंग होना स्टार्ट हो चुका, इनका काउंसलिंग जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना शुरू हो चुका है। तो अभी जो हम बताने वाले हैं बेसिकली बीटेक और 11 साइंस एंड क्लास फर्स्ट वाले स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी के लिए बात लागू होता है। मतलब ये है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सिंपल सी बात है, जाइए काउंसलिंग वाला सेक्शन पर जाकर चेक करिए। काउंसलिंग वाला पोर्टल पे जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। क्योंकि आप ऑलरेडी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं तो ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, उस पर लॉगिन पैनल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे इस तरीके से मैंने ईमेल आईडी टाइप किया है, पासवर्ड भी उन्होंने लगा दिया। उसका लॉगिन वाला पैनल पे क्लिक करना है। यहाँ पे लॉगिन वाला पैनल पे जैसे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब सिंपल सी बात है, जो स्टूडेंट जिस कोर्स में अप्लाई किए होंगे उनका कोर्स दिखेगा। जैसे अभी आपको पता ही कि क्लास फर्स्ट वाले स्टूडेंट क्लास फर्स्ट दिखेगा, बीटेक वाले स्टूडेंट नाम यहाँ पे बीटेक लिखा हुआ दिखेगा। इस तरीके जो 11 में पार्टिसिपेट किए हैं उनका यहाँ पे उस तरीके से दिखेगा। अब आने वाले टाइम में BA BSc वॉटेवर जो भी कोर्स है, जिस कोर्स में अप्लाई किया वो दिखेगा। लेकिन अब सवाल होगा कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ या नहीं, कैसे पता चलेगा? तो आपको अगर इस वाले सेक्शन में वेरीफाइड शो कर रहा है, इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई हो चुका है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पार्टिसिपेट करने के बाद अगर उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, ये डॉक्यूमेंट एएमयू की ओर से वेरीफाई किया जाता है ऑनलाइन, वो ऑनलाइन ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई होने के बाद इस तरीके से वेरीफाई लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब आपका काउंसलिंग हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है। अब आपको इसके आगे क्या करना है, फॉर्म लिस्ट 1 आने का इंतजार करना है। अभी हालांकि हम ऑलरेडी PDF ओपन किया। अच्छा, एक बात और बता दें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया होगा, चाहे वो बीटेक के स्टूडेंट हो या 11th के स्टूडेंट या क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ होगा, तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उनका वेरिफिकेशन 27 तक चलेगा। हो सकता है 28 जून तक भी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट कब तक का है? 27 जून तक है। जो स्टूडेंट क्लास फर्स्ट, बीटेक और 11th में आप पार्टिसिपेट किए हैं। सिंपल सी बात है, पहले काउंसलिंग किए थे तो आपका सबमिटेड शो किया था, अब इसके बाद वेरीफाइड शो कर रहा है, इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है। इसके आगे फिर से आपको इंतजार करना है। याद रखें, ये जो भी चीज़ हो रहा है ये सब काउंसलिंग का जो शेड्यूल आया है, डेट आया है, उसके हिसाब से हो रहा है। जैसे आपको पता ही था कि 22 से 24 जून के बीच में आपका काउंसलिंग होना था और 25 से 27 जून के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने का टाइम है। तो 27 जून तक अभी चल रहे हैं, अभी डॉक्यूमेंट्स कल तक वेरीफाई होंगे। इसके बाद इवन अभी यूँ कह लीजिए कि फॉर्म लिस्ट आने का इंतजार करना होगा। और फॉर्म लिस्ट कब आएगा, यानी पहला लिस्ट कब आएगा? 2 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में आएगा, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। बाकी उससे पहले यूँ समझिए कि डॉक्यूमेंट, हाँ, अब यहीं पे ही किसी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट भी होगा, तो इस केस में आपका रिजेक्टेड लिखाएगा और लिखा रहेगा किस, मतलब यहाँ पे जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता और अगर इनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है तो इस वाले सेक्शन में आपको डॉक्यूमेंट रिजेक्ट लिखा हुआ, रिजेक्टेड लिखा हुआ आएगा और लिखा हुआ आएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है। फिर उसके जिस दिन रिजेक्ट, जैसे सपोज आज अगर रिजेक्ट होता है तो उसके अगले दिन आपको फिर से इस वाले सेक्शन में, याद रखें कहाँ पे, मैं फिर से दिखाना चाह रहा हूँ, इस वाले सेक्शन में आपको फिर से अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा और उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आप दोबारा से दूसरा उसी डॉक्यूमेंट को दोबारा से फिर से अपलोड कर देंगे। मान लीजिए आप देखना पड़ेगा कौन सा डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट करते हैं। मान लीजिए किसी का कैटेगरी रिजेक्ट करते हैं, इसका मतलब है कि कैटेगरी क्लियर नहीं था, उसको सही से अपलोड करिए। मार्कशीट में अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो मार्कशीट फिर से क्लियरली अपलोड करना होगा। या मान लीजिए कि किसी का डिजी लॉकर वाला मार्कशीट रिजेक्ट होता है तो उस केस में डिजी लॉकर का जो मार्कशीट है उसको स्कूल से साइन करा के अपलोड कर दीजिएगा, तो वो आप उसके बाद फिर काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरीके से जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद किस तरीके से दिखेगा आपको फाइनली पता चल गया। काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को इशू होता है, क्वेरीज होता है, मुझे कमेंट कीजिए। हालांकि मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, याद रखिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है आप एएमयू के ऑनलाइन काउंसलिंग का। उस प्लेलिस्ट में स्टेप बाय स्टेप करके अलग अलग कोर्सेज़ का मैंने काउंसलिंग का वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा।
बाकी इस वीडियो को देखिएगा, इससे पहले की वीडियो भी देख लीजिएगा, तो आपको एएमयू का ऑनलाइन काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। बाकी ज़्यादा जानकारी समझने के लिए भी आप एएमयू का जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल डेट शीट आ रहा है उसको भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एएमयू से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड आने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।